हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले आपने मेंटल टेस्ट दिया है एक, जिसके अंदर हमने कोल्ड एंगल्स इस वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि इससे पहले वो मेंटल टेस्ट दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो वो दे लो भाई, नहीं तो बात बनेगी नहीं, उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इससे पहले जो मेंटल टेस्ट है वो आपने दिया है और उसके सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। जिसके अंदर कोई डाउट रहा हो वो आपने वीडियो के थ्रू देख लिया हो। ठीक है, तो चलिए। तो बिकॉज कंसेप्ट हम सारे कर चुके हैं तो ये सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बट ये सारे क्वेश्चन मैं और आप मिलकर करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह पहले आप इसको करने की कोशिश करोगे, फिर आए या ना आए आप मेरा सोल्यूशन देख लोगे। हर एक क्वेश्चन को पॉज करके करने की कोशिश जरूर करना। तो चलिए जी, बताइए क्या होगा उत्तर। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो हैं इसके ऊपर हों। कई बार वो ऐसे बोल देता है कि एंड ए बी इज डायमीटर, तो थोड़ी सी नज़र मार लिया करो। ये ना हो कि किसी लाइन को डायमीटर बना दिया हो, आप ना बनाएं फिर दोबारा से फिगर बनानी पड़े। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं तो मैं सीधी बना देता हूँ। डायगोनल्स बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। बी डी एंड ए सी ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। और जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे ना इससे पहले, जो आपने मेंटल टेस्ट किया उससे पहले जो कंसेप्ट बताए थे वो सारे एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपके दिमाग में ताज़ा रहे, मेरे दिमाग में ताज़ा है, तो हम एक पेज पर रहें। चलिए जी, एंगल बी ई सी इज 128, बी ई सी ये है 128, एंगल ई सी डी इज 25, ई सी डी दिस इज इक्वल टू 25। तो हमने बताना है एंगल बी ए सी, बी ए सी इस एंगल की वैल्यू बतानी है भाई, इस पूरे एंगल की। तो इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, हालांकि एक मतलब कुछ लेवल के बाद दिक्कत नहीं होती जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट स्टार्टिंग में जो दिक्कत होएगी या फिर जल्दी उस स्टेज तक कैसे पहुंचना है कि जब आपको दिक्कत होनी बंद हो जाए। तो जो हमसे पूछा है एक तो उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि भाई ये जो पूछा है ये कैसे कैसे निकल सकता है। मैं इन दोनों टुकड़ों को निकाल लूँ या फिर इससे ऑपोजिट एंगल को निकाल लूँ, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट का सम 180 होता है। एक तो उस पर फोकस करेंगे जो हमसे पूछा है, और एक उस पर फोकस करेंगे जो हमें गिवन है इन क्वेश्चंस में, कि जो गिवन है उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या वो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी यूज कर ली। अगर हमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो हम ये देखें क्या वो मैंने सारी यूज कर लिया, कुछ मिस हो गया। ओके, तो देखो यहां पर ये आर्क है डी ए, इसने यहां पर 25 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो ये यहां पर भी 25 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये जो आर्क है या फिर ये जो कोड है ये एक तरफ जो भी एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पर वो सारे इक्वल होंगे, और जो सेंटर पर बनाएगा वो डबल होएगा सरकमफ्रेंस वाले एंगल से। ठीक है जी, ये 25 हो गया और उसने बता रखा है ये 128। ओके, हम कुछ कर सकते हैं, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो या तो मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, ये वाला। अगर मैं ये वाला एंगल निकालूंगा तो ये और ये मेरे पास हो जाएगा, तो मैं ये वाला निकाल पाऊंगा। या फिर कुछ और कर सकते हैं, यहाँ पर तो बात नहीं बन रही, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे आप चलेंगे वैसे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो बात नहीं बन रही, तो ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अगर मैं एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट वाला एंगल निकाल लूँ, इसका और इसका सम 180 होता है, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट वाला एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यानी कि ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट वाला एंगल निकालूंगा तो ये भी 25 है, ये भी ये 25 है, ये अगर मुझे पता चलेगा तो टोटल का सम पता चलेगा। तो ये वाला एंगल कैसे निकाल सकता हूँ ताकि मैं ये निकाल पाऊँ, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है ये। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ई सी डी इज 25 एंड बी ई सी ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स बी डी एंड ए सी, बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। ठीक है, अब तक तो ठीक ही है। ये वाला एंगल मुझे पता चल जाएगा, एंगल कौन सा निकालना है, बी ए सी।
अरे यार बी ए सी ये वाला एंगल निकालना है। ये मैं सोचूं ये कैसे निकालेंगे। चलो कोई नहीं। तो चलो इसको हटाओ। देखो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया काम हुआ कि मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया, तुक्के से लिख लिया, जानबूझ के तो नहीं। तो मैं इस चीज को कैसे अप्रोच कर रहा था आपने देखा, ऐसे ही हम अप्रोच करेंगे। जैसे अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला एंगल कौन से आर्क ने बना रखा है, ये वाला एंगल बना रखा है भैया इस आर्क ने। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं तो ये और ये बराबर होंगे, तो क्या कभी मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? सोचो क्या ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? हाँ जी इजीली निकाल सकते हैं। देखो 128 एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर कौन सी ट्रायंगल के अंदर, सी डी ई के अंदर। तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 128 में से 25 गया 103। तो अगर इस आर्क ने यहां पर 103 बना रखा तो यहां पर भी 103 बनाएगा। दैट्स इट आंसर। अगर आप ऐसे अप्रोच नहीं करते, देखो मान लो अब तो मैंने ऐसे अप्रोच किया कि यार इस आर्क ने ये एंगल बना रखा है, मुझसे उन्होंने ये एंगल पूछा है, इस आर्क ने ये एंगल बना रखा है तो क्यों ना मैं ये निकाल दूं। मान लो आप ऐसे पीछे से अप्रोच नहीं करते, आप डायरेक्टली अप्रोच करते कि मुझे तो ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ए बी ई के अंदर देखो, ए बी ई के अंदर, हाँ जी सर ये एक्सटीरियर एंगल है, हाँ जी ये इन दोनों के सम के बराबर है, हाँ जी सर। तो अगर मैं ये वाला निकालूँ तो फिर ये वाला भी निकाल लूंगा, इन दोनों के सम के बराबर है ये, इसमें से ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो अगर इस आर्क ने यहाँ पर 25 बना रखा है तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा 25, 128 माइनस 25 103। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैं आपकी अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन का उत्तर बताने की नहीं। ठीक है क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। देखो पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी। ठीक है भाई, एस पी आर इज इक्वल टू 40, एस पी आर ये वाला एंगल है जी 40, पी क्यू एस इज 80, पी क्यू एस ये वाला एंगल है भाई 80। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस आर, पी एस आर इस सारे एंगल की वैल्यू क्या है। आपकी बात तो ठीक लिखा ना मैंने, हाँ। तो या तो आप ये करोगे कि इन दोनों टुकड़ों को निकालोगे या इसके ऑपोजिट वाला एंगल निकालोगे, यही करोगे, यही करोगे, बताओ क्या करेंगे। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, या तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल निकालूं, क्यों सर, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, या फिर मैं करूं ये वाला टुकड़ा है ये वाला टुकड़ा निकाल लूं। तो पी एस आर निकालना है, क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं, मेरे पास क्या क्या गिवन है सोचो जरा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो कि इस आर्क ने यहाँ पर 80 बनाया है, हाँ जी सर, तो यही आर्क यहाँ पर क्या करेगा 80 बना लेगा, हाँ जी सर। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल मुझे पता चल गए, ट्रायंगल एस पी आर के, हाँ जी सर दो एंगल पता चल गए। तो 180 में से 80 गया 100, 100 में से 40 गया 60, ये वाला एंगल हो गया जी 60, खत्म बात। ओके, या फिर आप कैसे करते, सिर्फ इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है और ना ही इन क्वेश्चंस को रटने की जरूरत है कि आगे से ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे रटने की जरूरत भी नहीं है। कुल मिलाकर आपके पास जो कंसेप्ट है वही हथियार हैं, उसके अलावा और कोई नया हथियार यूज नहीं करना। तो जब आपसे क्वेश्चन ना हो तो ये सोचना है कि क्या ये मतलब वहीं पर फोकस करना है कि भाई यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। और ये मैं पूरी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि भैया ये वाला 40 है और ये वाला पूछ लिया और ये वाला 80 है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस आर्क ने अगर यहाँ पर 40 बना रखा है तो यहाँ पर भी 40 बनाएगा, हाँ जी सर। तो अगर ये वाला एंगल 80 और 40 120 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम 180। तो 180 में से 120 गया, ये वाला 60 हो जाएगा। तो कैसे भी कर लो। तो ये दो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दो अप्रोच से बताए हैं, जस्ट ये बताने के लिए कि एक जगह पर पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। कभी मैं किसी रास्ते से पहुंच जाऊंगा, आप हो सकता है दूसरे रास्ते से पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ठीक है, अगर उन रास्तों में एक दो स्टेप का ही फर्क है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता ले रहे हो तो हाँ फिर प्रॉब्लम है, फिर हम अपनी अप्रोच को छोटा करेंगे। ऑफ कोर्स हम अपने आप को इम्प्रूव करने की तो हमेशा सोचेंगे ही सोचेंगे। क्लियर है? चलिए जी। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो अब मैं थोड़ी सी ठीक ठीक सी अपनी थोड़ी सी पेस बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले आप मेंटल टेस्ट भी कर चुके हो। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल COD इज इक्वल टू 140, एंगल BAC इज 40, एंगल BAC। अब कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इस डायग्राम को इस तरीके से बना लेंगे, ये जो BAC जब आप बनाओगे तो ये इस O से ही पास हो जाएगी। तो ये किसने बोला है भैया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक है। अगर आपने सेम डायग्राम बना लिया, अगर मान लो गलती से वो सेम जगह से पास भी हो गई, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये सेम जगह से पास होनी ज़रूरी नहीं है, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अगर ये भी सेंटर से पास हो जाएगी तो ये AC डायमीटर हो जाएगा ना, ऐसा तो उसने बोला नहीं है। ठीक है, फाइंड एंगल BCD, तो BCD ये वाला एंगल निकालना है। हिंट दे देता हूँ उस एंगल के तो 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े क्यों निकाले हम, उससे ऑपोजिट वाला ही निकाल लें। तो देखो, इस आर्क ने सेंटर पर 140 बना रखा है, तो ये सरकमफ्रेंस पर क्या बनाएगा, उससे आधा 70। हाँ जी सर, यहाँ पर पूरे एंगल की वैल्यू 110 हो गई, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। 180 माइनस 110, 70। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इन द गिवन फिगर PQ इज ए डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है भैया, अब डायमीटर है तो क्या करेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस चीज को भी हम यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ऑफ द सेमी सर्कल PABQ एंड O इज द सेंटर, एंगल AOB इज 64, BP कट्स AQ एट X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AXP। जब भी ऐसे दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं और आपसे उसने इन चारों में से कोई भी एक एंगल पूछ लिया, तो ये नहीं है कि निकालना यही है, कोई भी एक निकाल लो, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और तो फिर ये भी 180 माइनस थीटा है, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। ऐसे दो लाइनें काट रही हो एक दूसरे को, तो कोई भी एक एंगल निकाल लो उनमें से। ऐसे दिल नहीं लगाना कि मैं तो यही निकाल लूंगा ना, कोई भी निकाल लो, फिर वो निकलाएगा अपने आप। ठीक है, यहां पर उसने ये निकालने के लिए बोला है। तो क्या गिवन है अपने पास, एक तो ये गिवन है कि ये 64 डिग्री है, और कुछ गिवन है क्या, एक और चीज बताई उसने जो मैंने अंडरलाइन कर रखी, डायमीटर। अच्छा, तो डायमीटर की क्या प्रॉपर्टी है, डायमीटर की प्रॉपर्टी है भैया, डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। तो कहीं ना कहीं पर ये प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं पर डायमीटर एंगल बना रहा है क्या, नहीं बना रहा, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। या तो PA को मिला दो या BQ को मिला दो, दोनों तरीके से हो जाएगा। बट अब मैं हर एक बार दोनों तरीके बताऊंगा नहीं, है ना, ऐसे डबल टाइम लग जाएगा, तो मैंने ये मिला दिया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर। डायमीटर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जरा, 64 है ये, तो ये वाला जो आर्क है ये 64 डिग्री बना रहा है सेंटर पर, तो यही आर्क यहाँ पर 32 बना देगा। हाँ जी सर, इजीली। और मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ट्रायंगल APX के अंदर 3 एंगल हैं, इन तीनों का सम 180 होएगा। 180 में से 90 गया, देखो 180 के अंदर 2 90 होते हैं, एक 90 तो यहाँ गया, बाकी के 90 में से 30 गया, 60 में से 2 गया, 58। ऐसे स्टेप्स में घटाओगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बताओ, इन ए सर्कल विद सेंटर O ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद AB एज डायमीटर। जैसे यहाँ पर उसने ये बोला ना, हाँ, तो थोड़ी सी नज़र रखेंगे, वो ये ना बता दे ये वाला पॉइंट सेंटर है, ये वाली लाइन डायमीटर है, तो हमें दोबारा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस तरह की
फिगर बना दोगे ऐसे ए बी सी डी, ये डायग्राम कहीं से नजर नहीं आ, ये डायमीटर कहीं से नजर नहीं आ रहा है ए बी, फिर वो फील नहीं ले पाओगे जो आपको फील आनी चाहिए, क्वेश्चन को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, करना मुश्किल हो जाएगा। तो डायमीटर है तो लगभग थोड़ा मोटा बेचारा डायमीटर जैसा दिखना भी चाहिए। ओ सेंटर है, ए बी डायमीटर है, एंड ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके जी, ए बी सी डी। इफ सी ई डी इज 110, सी ई डी, सी डी, ये ई कहाँ से आ गया? अच्छा, ए बी एज ए डायमीटर ऑफ द सर, क्या है यार, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद ए बी एज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर फिर फुल स्टॉप होना चाहिए था ना। ए सी एंड बी डी मीट एट ई, इफ एंगल सी ई डी इज 110, एंगल सी ई डी, अगर ये वाला एंगल 110 है तो नीचे वाला भी 110 होएगा, देन एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू व्हाट? तो एंगल सी ओ डी क्या होगा बताओ? थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो किया था, बताओ। तो दो चीज़ें यूज़ करूंगा, एक तो उन्होंने ये एंगल बता दिया भैया 110, और उन्होंने बता दिया कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। हाँ जी सर, यहाँ से कुछ हो सकता है। अब ये एंगल ना तो सेंटर पर बना ना सरकमफ्रेंस पर, तो इसके ऊपर वो वाला रूल तो लागू नहीं होएगा, यहाँ पर 110 बना है तो यहाँ पर बनेगा, या तो सेंटर पर बना हो या सरकमफ्रेंस पर। तो कुछ और करते हैं, कुछ और गिवन है? नहीं गिवन है। हमें निकालना क्या है? सी ओ डी, ये वाला एंगल निकालना है। तो इस आर्क ने सेंटर पर ये एंगल बना रखा है, तो क्या मैं ये वाला एंगल या ये वाला एंगल निकाल लूं? क्योंकि इसी आर्क ने ये सरकमफ्रेंस पर बना रखा है, इसी आर्क ने ये बना रखा है, क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? सोचो जरा, हिंट देता हूं, देखो। ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होएगा, तो 110 में से 90 गए, ये 20 होएगा। अगर इस आर्क ने यहां पर 20 बना रखा है तो यहां पर 40 बनाएगा, इसका डबल। एंगल सी ओ डी इज 40। आगे बढ़ जाऊं, ऐसा ही और क्वेश्चन करोगे? देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो वो चीज़, वो मेरी टेंशन है भाई। क्या करना है, कितने क्वेश्चन करवाने हैं, मेरी टेंशन है। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सी एंड बी डी आर टू कोड्स, ठीक है जी। ए सी एंड बी डी मीट एट ई, इफ ए बी इज द डायमीटर, तो ए बी डायमीटर है। ऐसे ही करता है ये भाई, लेट बताता है, बट हम अवेयर हैं इसकी इन हरकतों से, तो थोड़ा सा एक दो लाइन पर मैं नज़र रखता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में, जो सर्कल के अंदर एंगल वाले क्वेश्चन, उनमें मैं, या फिर सर्कल के क्वेश्चन में ही ओवरऑल में नज़र रखता हूँ कि कब किसको डायमीटर ना बता दे ये। ठीक है, अब फिर से करते हैं। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सी एंड बी डी आर टू कोड्स, ए सी एंड बी डी मीट एट ई व्हेन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ए सी और बी डी, तो ए सी और बी डी ऐसे बना लेंगे। और एक और बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है, मेरी प्रैक्टिस हो रखी है इसलिए मैं क्लीनली बना देता हूं पहली ही बार में, तो खुद से एक्सपेक्ट मत करना। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चे इस डायग्राम को 2 बार बनाएंगे। ठीक है, चलिए जी। तो ए सी और बी डी मिल रहे हैं ई पर। इफ ए बी इज द डायमीटर बना लिया, एंगल ए ई बी 68, एंगल ए ई बी ये वाला एंगल 68 डिग्री है। देन द मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी, तो एंगल डी ओ सी की मेजरमेंट क्या होगी बताओ, सोचो। हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, ये 60। डायग्राम को यूज कर लिया क्या? क्या डायग्राम ने कहीं पर 90 बनाया? आपने बनवाया? नहीं बनवाया, तो कब बनवाओगे? या तो ऐसे, डायग्राम बोल रहा हूं क्या मैं, डायमीटर, सॉरी, डायमीटर से 90 कब बनवाओगे? या तो ऐसे खींच लो या फिर ऐसे खींच लो, बस डायमीटर से एक एंगल बनवा दो। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल 90 है, ये बाहर वाला भी 90 होएगा। ठीक है, तो इसको कहीं पर यूज कर सकते हैं। हमने ये वाला एंगल बताना है। हिंट दे देता हूं, ये वाला जो आर्क है ये यहाँ पर सेंटर पर एंगल बना रहा है और ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहा है। तो ट्रायंगल ई सी बी में देखो, ई सी बी में
90 है, 68 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 22। 90 में से 68 घटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा 44। ये आर्क यहाँ पर 22, यहाँ पर 44। एक और करना चाहोगे ऐसा इक्वेशन, बताओ। In a circle with center O, ABCD is a cyclic quadrilateral with AB as diameter of the circle. AB diameter है, ABCD cyclic quadrilateral है, और कुछ बता रखा उसने। AD and BC produced meet at E, तो AD and BC फिर से वही मामला हो गया। AD और BC produced meet at E। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाने लग जाओगे। इफ एंगल CED इज 70, अगर ये वाला एंगल 70, डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए मैं 68 था, इसने 70 दे दिया। देन एंगल COD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल COD क्या है बताओ। देना तो चाहिए था HW, बट चलो मैंने करवा दिया आपको। भैया वही है, AB को डायमीटर दे रखा है, हाँ जी सर, तो मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूँ, यूज करूँ इस चीज़ को। ये एंगल 90 के होंगे, हाँ जी, तो ये 90 है ट्रायंगल EDB में, ये 70 है, तो ये वाला 20 होएगा, हाँ जी सर। अब इस आर्क ने सरकमफ्रेंस पर 20 बना दिया, तो सेंटर पर इसका डबल 40 बना देगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, इस क्वेश्चन को बिना पॉज किए करना है, मैं पानी पी लूँ और रेस्ट ले लूँ। हेलो, हाँ जी। अभी तक नहीं किया है तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन ए सर्कल विथ सेंटर O, AB इज डायमीटर, एंड CD इज ए कॉर्ड विच इज इक्वल टू रेडियस OC। तो जो रेडियस OC है उसके बराबर है CD कोई कॉर्ड, तो कहीं पर भी बना लो, ऊपर या नीचे बना लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये OC है रेडियस और ये CD है कॉर्ड, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है सी। AC and BD आर एक्सटेंडेड इन सच ए वे, AC and BD, अच्छा जी, सच ए वे दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P एक्सटीरियर टू द सर्कल। तो ये सर्कल के बाहर मिल रही हैं एक दूसरे से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं AC और BD को मिला दूंगा तो ये अंदर मिलेंगी, हाँ जी सर। ये क्या किया सर, तो इसका मतलब ये C और D इस तरीके से लिखने पड़ेंगे। अब AC और BD कहाँ पर मिलेंगे, अब बाहर। मैं इस डायग्राम को ऊपर बना देता हूँ, इनके पास इंटरसेक्ट करने का स्पेस रहेगा क्या, पता नहीं रहेगा कि नहीं, दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, क्लियर है। तो मान लो आपने भी CD ऐसे बना दिया था, तो अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनको पलट दो, डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर हमारे पास तो इरेजर नहीं होता, ऐसे कर दिया करो ना, D और C ऐसे, ठीक है, ऐसे काट के इनके वर्टिसिस के टाइटल को बदल दिया करो, इनके नाम को बदल दिया करो, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल APB, तो इस वाले एंगल का मेजर क्या होगा बताओ। हिंट दूं सबसे पहले, ये कोर्ड और रेडियस की लंबाई बराबर है, तो कहीं ये ना होगी यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन रही हो मजेदार सी, उसके बाद आप इजीली कर लोगे। फिर हम डायमीटर को भी यूज कर सकते हैं, भैया डायमीटर जो है, डायमीटर बता रखा है, उसके बाद इजीली आ जाएगा। देखो, अगर मैं CO को मिला दूं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगे, हाँ जी सर। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, हाँ जी सर। तो ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हो गए, हाँ जी सर, ठीक है। अब मैंने डायमीटर को अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो ये लो, डायमीटर से मैंने एंगल बनवा दिया, ये भी 90, ये भी 90। अब क्या कर सकते हो, देखो, मुझे ये वाला एंगल निकालना है,
तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, ये ऑलरेडी 90 है तो मैं बता दूंगा। जी सर। देखो ये जो आर्क सी डी ने यहाँ पर 60 बना रखा है तो यहाँ पर 30 बनाएगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर आपको एक और बात पता चल गई क्या? इसे रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे ही आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। कोड इक्वल टू रेडियस मेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज विद रेडियाई। दोनों रेडियाई को जोड़ दोगे तो जो कोड रेडियस के बराबर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगी। क्लियर है? ठीक है। यानी कि अगर कोई कोड 60 डिग्री सेंटर पर कर रही है तो यानी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली है, यानी कि कोड की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर है। रटने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, वैसे ही बता रहा हूँ बस। ये बताओ। अभी तो क्लास में हूँ सर। हाँ जी बताओ। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and AB is parallel to CD. This AB is parallel to CD. ये उसने बता रखा है। ठीक है जी। इसको भी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, ये पैरेलल है। एंगल ADC is 25, एंगल ADC is 25, एंगल AEB is equal to what? एंगल AEB बताना है। सोचो, O अगर सेंटर है तो CD O से पास हो रही है, यानी कि CD जो हो डायमीटर है। हो सकता है इस चीज को भी यूज करना पड़ जाए। तो मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करो। चलिए जी करते हैं, हमें ये वाला एंगल बताना है ना, ये वाला। इस आर्क ने यहाँ पर बना रखा है, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो उसका आधा होएगा, तो कहीं से मैं ये वाला निकाल सकता हूँ। और गिवन है वो 25, ये मेरे पास डायमीटर है। अभी मेरे को रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जो गिवन है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास डायमीटर है तो मैं इससे अगर 90 डिग्री का एंगल बनवा दूँ ऐसे। और आप हमेशा इतना क्लीन काम हर एक क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे कि कई बार मान लो जो एंगल हमें लिखने की जरूरत नहीं है उससे दूसरा एंगल भी लिख दिया, तो वो बिल्कुल आम बात है, उम्मीद आप समझते हो। ऐसे बिल्कुल परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके ओके लेवल पर क्वेश्चन हो जाए बढ़िया होता है। तो ठीक है जी। तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये मुझे पता है, तो ये पता लग जाएगा। नहीं तो क्या इन्फॉर्मेशन, ये 25 है, ठीक है। तो ये कहीं पर बना रहा है क्या? नहीं। तो अगर मैं इसको मिला दूं, अच्छा हाँ एक चीज़ मैंने यूज़ नहीं करी, ये पैरेलल है, इनको भी तो यूज़ करना है। हाँ जी, फिर तो बन जाएगा बात। मैं अब तक पैरेलल को यूज़ नहीं कर रहा होता, तो कई बार जब क्वेश्चन ना हो आपसे तो आपको ये सोचना है कि यार कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यूज़ नहीं कर रहा, ये पैरेलल वाली नहीं कर रहा था। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल अगर 25 बताया है तो ये 25 होएगा, ये जेड बन रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर, ये जेड बन रहा है, ये वाला एंगल 25 होएगा। तो अब ये वाला आर्क 25 बना रहा है, ये वाला आर्क कहीं पर बना रहा है, ये यहाँ पर बना रहा है। देखो ये वाला आर्क जो है ये यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर 25 बना रहा है, तो ये यहाँ पर 25 बनाएगा, सॉरी सेंटर पर ये क्या बनाएगा, 50 बनाएगा। ओके। और ये वाला जो आर्क है यहाँ पर 25 बना रहा है, तो ये सेंटर पर 50 बनाएगा। ठीक है सर। तो ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों एंगल का सम 180 होगा, 180 में से 100 गए, ये बच जाएगा जी 80। तो ये वाला जो आर्क है ये यहाँ पर 80 बना रहा है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 40 बनाएगा। तो यहाँ पर हमने डायमीटर वाली इंफॉर्मेशन को तो यूज ही नहीं किया है ना, यूज किया क्या? ये 90 बना रहा है, नहीं किया, उसको करके कुछ बन भी नहीं रहा था। तो छोड़ो, फिर इसको मैं मिटे देता हूँ। एक आधी बार ऐसी सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन ना हो तो आपने हमेशा ये सोचना है भैया ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यूज नहीं कर रहा। सिंपल। नेक्स्ट। इन ए सर्कल विद सेंटर O, AB is a diameter. ओके।
सी डी इज ए कोड सच दैट एंगल ए बी सी इज 34। तो ए बी सी वैसे छोटा बनाना है ना मेरे को, ये लो भाई ए बी सी 34। तो सी डी इज ए कोड सच दैट सी डी इज इक्वल टू बी डी। बी कहाँ पर है ये, तो सी डी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि ये दोनों इक्वल है। ओके जी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी? एंगल डी बी सी, इस एंगल का मेजरमेंट क्या है? ये बोल रहा है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज लेस देन ए बी सी, ए बी सी इससे छोटा है ये वाला एंगल। तो सर इससे हम क्या करेंगे? तो अगर गलती से आपने ऐसा डायग्राम बना लिया है, किसी और तरीके से डायग्राम बना लिया है और ये वाला एंगल बड़ा निकला है, तो आपको समझ जाना है कि यार वो गलत तरीका हो गया, दूसरे तरीके से करूंगा। हालांकि ठीक है, वो इस क्वेश्चन को, ताकि इसके दो उत्तर ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक आधी बार ऐसी कंडीशन देता है। ठीक है, तो इसके किसी तरीके से दो उत्तर हो रहे होंगे। ओके जी, करें फिर। तो ये 34 है, हमें निकालना है क्या? व्हाट इज द मेजर ऑफ डी बी सी, ये वाला एंगल निकालना है मुझे। ओके, तो ए बी डायमीटर है। हाँ जी सर, ए बी डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये 34 है, 90 यहाँ पर हो गया 180 में से, तो ये हो जाएगा जी 56। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 56। मैं इसको निकाल नहीं रहा, क्यों नहीं निकाल रहा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये सिचुएशन पैदा होती है। ये वाला एंगल होएगा 180 माइनस 56, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे तो 180 सम आएगा, और इस एंगल के साथ इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो भी 180 सम आएगा। तो मैं इस एंगल में 56 जोड़ दूं तो भी 180 हो जाता है, और इस एंगल में ये दोनों जोड़ दूं तो भी 56 हो जाता है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 56 है। और ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों सर? बिकॉज ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो 56 का 28 ये हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा, ये बताना था 28। अब अगर ये 34 से बड़ा निकला था, तो आप देखते यार मैंने डायग्राम किस तरीके से बना लिया, किसी और तरीके से बन सकता था कि नहीं। लेकिन जनरली अपने एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए टेंशन में मत आना, नहीं आती, इसको आप इग्नोर कर दो भले ही। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। OABC is a quadrilateral where O is the center of the circle and ABC are point on a circle। ठीक है जी, O सेंटर है और ABC पॉइंट है, सच दैट एंगल ABC इज 120। तो मैं कैसे बनाऊंगा क्वाड्रिलेटरल? OABC इस तरीके से बनेगी, वैसे बना लेते हैं। ये लो, इसको मैं 120 डिग्री का बना रहा हूँ अंदाजन। तो OABC, OABC ABC पॉइंट है सर्कल के ऊपर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOC एंड OAC? एंगल AOC और OAC, इन एंगल्स का मेजर, मतलब इनका क्या रेशियो है बताओ, सोचो। ये 120 डिग्री है, हिंट दे देता हूं। अगर मैं वो बना लूं, क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ऐसे कहीं पर भी ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लूं, ABC, इसको मैंने D मान लिया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी बन गई? ABCD, ABCD, इन दोनों एंगल का सम हो गया जी 180। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो, आर्क AC ने या फिर कोर्ड AC ने यहाँ पर एंगल बना रखा है 60 का, तो यहाँ पर कितने का बनाएगी? यहाँ पर बनाएगी 120 का। आप बोलोगे जी हाँ सर, सेंटर पर डबल एंगल बनाती है। ओके सर, और मुझे पता है कि OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि मुझे ये एंगल निकालना है ना, उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि ये रेडियस है। ओके सर, दोनों त्रिज्याएं हैं। 180 में से 120 गए 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ जी सर, इसका और इसका रेशियो पूछा था, तो 4:1 आ गया ना। क्लियर? क्लियर? ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे, मजा आ जाएगा वो करोगे तो। द मजा विल कम इफ यू डू दिस क्वेश्चन। In a circle with center O,
ACBO इज ए पैरेललोग्राम। ACBO एक पैरेललोग्राम है वेयर C इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क AB। अच्छा, सेंटर O है। तो अगर कभी भी सेंटर इस सेंटर को इन्वॉल्व करके आपसे एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए बोले एग्जामिनर, तो वो हमेशा ऐसे बनता है। ACBO। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप भले ही ऐसा, मैंने जानबूझ के गंदा सा बनाया था, इसको भी मुझे तो याद ही था ऐसे बनाना है, इसको भी मैं वैसे बना सकता था। आप भले ही ऐसे गंदा सा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ऐसे बना लो, मैं बता रहा हूँ आगे से याद रहेगा। इस सेंटर पे अगर एक वर्टिसिस होएगा तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगा ऐसे, और यही वाला पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ पर 120 डिग्री वाला। ठीक है, कैसे ये नहीं बताऊंगा, या अभी आप निकालो। एंगल AO भी पूछ रहा है, वो कैसे निकालोगे? जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये एक पैरेललोग्राम है, हाँ जी सर एक पैरेललोग्राम है, और ये एक रोम्बस बनेगा क्योंकि AO इज इक्वल टू BO रेडियस है, एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, चलो बहुत हिंट हो गई। बताओ पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? मैंने यहाँ पर ऐसे ये बनाया था ना। तो अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा जी 2 थीटा। हाँ जी सर। अब पैरेललोग्राम ACBO में आ जाओ, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। हाँ जी सर, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा। हाँ जी सर। और हमें इतना पता है कि इस पूरी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो ऑपोजिट एंगल है ACBO में, इन दोनों का सम होता है जी 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। यही पूछा है ना, ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो अगर एग्जामिनर कभी आपको ये बोल दे कि अपने पास एक सर्कल है और इसके सेंटर को इन्वॉल्व करके एक पैरेललोग्राम बनाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये एक रोम्बस बनेगा। एक ऐसा रोम्बस बनेगा जिसका ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 120 है, तो ये वही रोम्बस हो गया। अगर इसकी देखो सर्कल का रेडियस क्या है? R, तो इसका स्मॉल डायगोनल, छोटे वाला डायगोनल यहाँ पर है जी AC। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें। छोटा डायगोनल AC जो है वो साइड के बराबर होएगा, और जो BD जो है वो √3R होएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये अलग से रटने लायक इन्फॉर्मेशन है? इसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि कहीं इसको भी रटने बैठ जाओ। जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, हमने जस्ट उस रोम्बस को कर लिया। ऐसे ऐसे रोम्बस तो बहुत ज्योमेट्री में कहीं कहीं पर आपको दिखेंगे, तो वो सेम कंसेप्ट लागू हो जाएगा, हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमें 2-3 सेकंड लगेंगे, आपका दिमाग वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देगा आपको। ठीक है सर, मेरा दिमाग तो पता नहीं देगा कि नहीं देगा। आई विल मेक श्योर कि आपका दिमाग देगा, इसीलिए मैं हूं। ठीक है, पॉइंट्स PQRS and T लाई इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में सर्कल के ऊपर है। ठीक है जी। इफ कोड TS इज पैरेलल टू डायमीटर PR, देखो बेशरम मैं पहले नहीं बताएगा, बाद में बताएगा। तो कोड अब ये PQRST है, PQRST, तो यहां पर ऐसे बनानी पड़ेगी, अपनी मजबूरी है। PQRST ऐसे है ना भाई, चाहे PQ फिर उसके बाद R फिर ST ऐसे बनानी पड़ेगी, फिर दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके, एंगल RQT इज 58, तो RQT तो कहां पर लोगे? देखो ऐसे बनेगा 58 के लगभग, एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट वैसा दिखे तो। RQT इज 58, एंगल RTS की वैल्यू बतानी है। हिंट दे देता हूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप मेंटल टेस्ट में कर चुके हो, और 2 चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पर। एक तो 2 लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन डायमीटर है, बस। डायमीटर के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कर दो भाई। तो अगर मैं ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर दूँ इसी तरफ, क्योंकि जिस तरफ एक एंगल दिया है तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकले, तो डायमीटर यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 में से 58 गए, ये क्या हो जाएगा जी 32। मैं क्या करता हूँ मनी मन में, 9 में से 5 गए 4, तो मैं 3 और 2 लिख देता हूँ। अब इस आर्क ने यहाँ पर 32 बना रखा है, तो यहाँ पर भी 32 बनाएगा। हाँ जी सर,
अब बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ऐसे जेड बन रहा है, तो ये भी 32 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतः एकांतर कोण, यही उसने पूछा RTS 32, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। In a circle with center O, AB is the diameter, okay, and CD is a chord such that ABCD is a trapezium। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के बारे में, समद्विबाहु समलंब के बारे में, हिंदी वाले अपनी भाषा में समझ लेंगे। ठीक है भैया, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, तो कोई भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है ना, उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाया जा सकता है। या फिर अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल के अंदर एक ट्रेपेजियम बना रखा है, तो वो आइसोस्केलस ही होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर किसी ने सर्कल में ट्रेपेजियम बना दिया तो वो आइसोस्केलस ही होगा। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के बारे में कुछ चीजें एक बार जान ले, पहले ही मैं बता चुका हूं, रिवाइज हो जाएंगी। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हाँ जी सर, तो ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, एंड डायगोनल्स इनके इक्वल होंगे, AC इज इक्वल टू BD। क्लियर है भाई? अगर इसी के अंदर मैं और डिटेल में जाऊं, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं। आइसोस्केलस है ना, दोनों तरफ से इक्वल है, तो इनके डायगोनल भी ऐसे इक्वल हो गए। मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर, वो तो होना ही है, चलो ये पूरा और ये पूरा बराबर है, तो ये इसके बराबर। सिमेट्री, इनके अंदर सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिकल है ये। कैसे सिमेट्रिकल हैं? अगर मैं इसके बीचों बीच ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं ऐसे बीच में, और आपके पास एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो जो कि एक पेज के ऊपर बना हुआ है, कैंची से कटा हुआ, तो आप उसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे ये फिगर्स। तो ये राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाली कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर। ये सेंस ज्यादा काम आएगी आपके, इसको मैथमेटिकली प्रूव करूँ उसके कंपेरिजन में। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात, तो ये तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो गया, कैसा होता है मैंने आपको बता दिया। अब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑल आइसोस्केलस, इसको मैं लिखूंगा ट्रेपेजियम्स, ऑल आइसोस्केलस ट्रेपेजियम्स, ठीक है, ट्रेपेजियम आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल का समय 180 हो गया भैया, और ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। हर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होती। जैसे मैं एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बना दूं तो हो सकता है आप सर्कल बना ही ना पाओ, ऐसा सर्कल बना ही ना पाओ जो इन चारों पॉइंट से पास होता हो। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होती। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही होती है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 थोड़ी होता है। मान लो इधर 105 है और इधर 60 है, तो 165 हो गया, तो ये तो साइक्लिक होएगी ही नहीं। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। और इफ A trapezium is cyclic quadrilateral, अगर एक ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन इट इज आइसोस्केलस। तो मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ट्रेपेजियम आइसोस्केलस है तो उसे आप सर्कल में डाल सकते हो। अगर कोई ट्रेपेजियम सर्कल में डाला हुआ है यानी कि वो आइसोस्केलस है, उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, बताओ। इन ए सर्कल विद सेंटर O, AB इज द डायमीटर। ठीक है जी,
एंड सी डी इज ए कोड सच दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर उसने बोला है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो ये ट्रेपेजियम एक सर्कल के अंदर है ना, तो सर्कल के अंदर अगर आपने ट्रेपेजियम फंसा दिया तो इसका मतलब उसको तो होना पड़ेगा भैया आइसोस्केलस, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। यही मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। एग्जामिनर बताए ना बताए, उसने बोला सर्कल में ट्रेपेजियम है तो ये आइसोस्केलस है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल होगा, ऐसे सिमेट्रिकल होगा। अब तो कर लो, इतनी देर से बता रहा हूँ। चलो देखते हैं। एंगल बी ए सी इज 18 डिग्री, ये 18 डिग्री है। तो बिकॉज ए बी डायमीटर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी सर, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 72 डिग्री हो जाएगा। 19 माइनस 18, 72 डिग्री। हाँ जी सर। वो पूछ रहा है एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी बताओ। अगर ये वाला एंगल 72 है तो ये वाला एंगल भी तो 72 होगा ना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल 72 डिग्री होएगा तो ये क्या हो जाएगा 54। मैंने कैसे किया, 18 चौके 72, 18 4 बार, 18 एक बार, तो 18 3 बार। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जी 54, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर। ठीक है जी। सी डी इज ए कोड सच दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो सेम कहानी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है तो सेम कहानी, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो गया ये पैरेलल है। एंगल बी ए सी इज 40, एंगल बी ए सी इज 40। देन एंगल सी ए डी इज इक्वल टू व्हाट। तो ये डायमीटर है ए बी, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ये पक्का 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये पूरा 50 डिग्री होएगा। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, 50 में से 40 गए, 10 डिग्री हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज इसको और तरीके से भी कर सकते थे आप। कैसे, उसने बताया कि ये ट्रेपेजियम है, तो ये तो मैंने बताया ना कि सर्कल में कोई भी ट्रेपेजियम डालोगे तो आइसोस्केलस होगा। अगर मान लो इस कंसेप्ट को आप नहीं भी यूज़ कर रहे, तो उसने ये 40 बताया तो ये जेड बन रहा है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये 40 बन जाएगा। हाँ जी सर, ये 40 बन जाएगा। ये 50 है तो इसके ऑपोजिट वाला ये 180 में से 50 गया 130, 130 और 40 170, 180 में से घटा दो 10। तो बस हम वो स्टेप करने से बच जा रहे हैं। और मेन बात वो स्टेप करने से बचना नहीं है, कहीं और पर ये जो प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये आपको फास्ट करवा देगी क्वेश्चन को। बार बार ये सिचुएशन आती है कि सर्कल के अंदर ट्रेपेजियम फंसा दिया जाता है कई बार। जैसे मैं आपको बताऊं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहां पर ये जो बन रही है पी टी एस आर, ये भी तो एक ट्रेपेजियम ही है, और ये सर्कल में है, तो ये वो है कौन सा, आइसोस्केलस है। ठीक है, तो वो कल को हो सकता है यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज पूछ ले जहां पर ये प्रॉपर्टी हमारी मदद करते हैं। अब तक तो वो इस तरह क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ये बताओ, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, डी सी इज ए कोड वेयर डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ए बी डायमीटर है, डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है भैया, यहां पर भी अगर ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम बन गया, तो ये ट्रेपेजियम बन गया तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बन गया। उसने क्या बोला, एंगल बी ए सी इज 20, एंगल बी ए सी इज 20। क्या वही पूछ रहा है क्या, सी ए डी। फाइंड एंगल सी ओ डी, अब की बार सी ओ डी पूछ लिया। सेम ही बात है, द बात इज सेम। ये 90 डिग्री का है, इस डायमीटर ने बना रखा है, तो अगर ये 20 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया अपना 70 डिग्री का। हाँ जी सर। तो अगर मुझे डी ओ सी निकालना है, इस आर्क ने सेंटर पर डी ओ सी बना रखा है, अगर मैं डी ए सी निकाल दूँ तो उसका डबल हो जाएगा ये। तो किसी तरीके से डी ए सी निकाल सकते हो जी। हाँ, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, अगर ट्रेपेजियम सर्कल में आ गया तो आइसोस्केलस है। ये एंगल 70 है तो ये भी 70 होएगा, 70 में से 20 गई, ये 50 हो जाएगा। अगर इस आर्क ने यहाँ पर 50 बना रखा है तो सेंटर पर 100 बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी।
आगे बढ़ जाएं, बताओ। PAB एंड PCD आर टू सीकेंड्स, PAB एंड PCD ये सीकेंड्स हैं, ठीक है भाई। BC इज द डायमीटर, BC डायमीटर है, ये सेंटर है। इफ एंगल PBC इज 42, PBC, BPD इज 26, BPD ये वाला एंगल 26 है। देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल CAD, तो CAD इस एंगल का मेजर निकालना है। भाई ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मैं देखूंगा इसको 2-3 तरीके से करके आपको दिखा दूंगा जैसे जैसे स्ट्राइक होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालना है ना, करते हैं फिर। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ओके। और मुझे ये डायमीटर दे रखा है, ओके। अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल कितने का है? ये 90 डिग्री का है, हाँ जी सर। ये वाला भी 90 डिग्री का है, हाँ जी सर। जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो ना, तो सिर्फ एक तरफ मत लिखा करो, दोनों तरफ लिख लिया करो, कि अब तक उधर भी कुछ यूज़ करना पड़े। साइन लिख दोगे तो स्ट्राइक हो जाएगा कि यार अरे ये तो 90 है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं फोकस कर रहा हूँ ट्रायंगल DAP में, ट्रायंगल DAP में, बड़े वाले ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल मुझे पता है, ये वाला एंगल मुझे पता नहीं, ये 90 पता है, ये पता नहीं, ये निकालना है। और इस आर्क ने यहाँ पर 42 बना दिया, तो ये यहाँ पर भी 42 बना देगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सबका सम कितना है? 180। तो 180 में से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि इन फ्यूचर आप समझ पाओ। ठीक है, इसके बेस पर हम निकाल रहे हैं ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम है 180 डिग्री। तो देखो 180 में से 90 तो यहाँ खर्च हो गया, मान लो 180 रुपये खर्च नहीं खर्चने ट्रायंगल के 3 एंगल पर, 90 यहाँ पर खर्च हो गया। अब 4 और 2 6, 40 और 20 में से मैंने 60 उठाया, तो 90 में से 60 गए 30, और 90 में से 60 गए 30 बच गए, 6 और 2 8, 30 में से 8 गए 22। तो ये वाला एंगल हो गया जी 22। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ इन तीनों एंगल का सम 180 है, और इनमें से ये हमें पता है, ये हमें पता है, इसका ये टुकड़ा पता है, बस ये टुकड़ा निकालना है। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक, क्लियर है। तो क्या सर आगे से हम इसको रट के रख लेंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है? नहीं, रट के नहीं रखोगे, रट के थोड़ी रख सकते हो यार, ऐसे रट के कैसे रख लोगे? जस्ट हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप स्ट्राइक हो जाएंगी। तो बस मैं एक काम करूँ, इस फिगर को कॉपी कर लूँ। चलो अब करते हैं भाई। उसने क्या क्या बता रखा है? उसने बता रखा है कि ये 42 का है, 26 का है। तो कोई और तरीके से भी करके देखो, कई बच्चों ने अलग तरीके से किया होगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं तभी हम इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। और उसने ये डायमीटर बता रखा है और उसने ये वाला एंगल मुझे निकालने के लिए बोल रखा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जिस तरीके से मैंने किया मैं उस तरीके से ना करूँ। तो अगर ये डायमीटर है, ये 26 है, कैसे करूँ इस तारीख को? ये मुझे निकालना, अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए तो भी बात बन जाएगी। मैं किस चीज़ को सोच रहा हूँ? मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ, देखो मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये निकालना है, ठीक है। और ये वाला एंगल तो 42 है, ये वाला एंगल 42 है, ये मुझे निकालना है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो ही बात बन जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम है, ठीक है। तो बिकॉज ये डायमीटर है AC, तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो 90 में से 26 गए, कितने आ जाएगा? 64, ठीक है।
तो 64 में से 42 गया, 22 फिर से कर दोगे आप, ये हो जाएगा 64 माइनस 42। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा मैं आपको कि आपको ये तरीके याद करने हैं, जस्ट आपके माइंड को स्टिमुलेट करवा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो और तरीके से करें। ये 42 है, ये 26 है। तो अब की बार मैंने ये वाली ट्रायंगल बना ली थी ना, यहाँ पर क्या क्या पता है, अब की बार कुछ और करना ही सोचते हैं। तो अगर इस वाली ट्रायंगल में तो ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, उससे कुछ मिलेगा मुझे। इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, हाँ इससे भी हो जाएगा। देखो मज़े ही मज़े हैं भाई, ऐसे भी कर लो। देखो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इससे मुझे मिला ये वाला एंगल, इन दोनों का सम, जो कि हो जाएगा कितना, 4 और 2 6, 68। ठीक है, अब ये वाला जो आर्क है, ये यहाँ पर 68 बना रहे थे, यहाँ पर भी 68 बनाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, यहाँ पर भी 68 बनाएगा। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, क्यों? क्योंकि ये इस डायमीटर ने बना रखा है। तो 90 में से 68 गए, ये 22 हो जाएगा। हाँ जी सर। वैसे मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, ये सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल करने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं उनके लिए भी अनकंफर्टेबल करने वाली है। एकदम से इतना क्लियर नहीं दिखता जितना क्लियर मैं देख पा रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ इस फील्ड में, प्रोफेशन है ये मेरा, प्रो हूँ, प्रो जिसको बोलते हैं ना। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। ठीक है, जैसे मैं डिफरेंट मेथड्स देख पा रहा हूँ, वैसे नहीं भी देख पाओ तो आप जस्ट इसे समझ लो, मजे लो, आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाओ। और ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो अब हम एक ही तरीके से करेंगे ऐसे। अब इन क्वेश्चंस को तो करने की कोशिश करो। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AC इज डायमीटर। ठीक है, तो क्या है यार डायमीटर? AC डायमीटर है, तो क्या है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD ऐसे है मान लो। ऐसे बनेगी ABCD। अब उसने बोला है AB एंड DC आर प्रोड्यूस टू मीट एट E। AB को प्रोड्यूस करो, DC को प्रोड्यूस करो, तो कितनी दूर जाकर मिलेंगे पता नहीं, दिल्ली जाकर मिलेंगे दोनों लाइनें। तो कई बार क्या होता है कि आपको डायग्राम 2 बार बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल आम बात है, कई बार 3 बार भी बनाने पड़ते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कराना है, तो अब की बार मैं ये करूँगा, ये ले भाई, नाम बाद में रखूँगा, पहले तुम इंटरसेक्ट हो लो। अब AB एंड DC विल इंटरसेक्ट एट E। तो कई बार हमें डायग्राम ऐसे बनाना पड़ता है सोच समझ के, कई बार 2 ट्राई, कई बार 3 ट्राई, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक करें, और यहां पर इसने इसको सेंटर बोल रखा है। एंगल CAE, ये वाला एंगल है भाई 34, और एंगल E इज इक्वल टू 30, ये वाला एंगल है भाई 30। मैंने डिट्टो सिचुएशन दी आपको। एंगल CBD मैंने क्या दिया, एग्जामिनर ने दे रखी, मैंने डिट्टो एक जगह पर एक तरह के क्वेश्चन रख दिए बस। CBD ये आपने बताना है। पिछली सिचुएशन एक बार दिखाऊं, देखो ट्रायंगल में दूर दूर वाले एंगल पता है, ये बीच वाला बताना है। ट्रायंगल में दूर दूर वाले दिए हैं, तो उसको रट के नहीं रखना, यहाँ पर अपना दिमाग चलाओ, दिल करे वैसे निकाल लो, टेंशन लेनी ही नहीं है। पेंशन लेनी है आपको, पेंशन की तैयारी करो। चलो जी, AC डायमीटर है तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की, नहीं इस ट्रायंगल की बात नहीं कर सकता मैं, ये वाला निकालना, ये वाला तो इसका हिस्सा ही नहीं है। हाँ, मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल की। अब मैं एक एक तरीके से ही करके दिखाऊंगा आपको। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 90 है। ठीक है, तो लेट दिस विथ थीटा, तो थीटा प्लस 90 प्लस 30, और ये वाला जो क्या बोलते हैं आर्क है, ये यहाँ पर 34 बना रहा है, तो यहाँ पर भी 34 बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 90 प्लस थीटा प्लस 34 प्लस 30 इक्वल टू 180। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको बाद में याद रहे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 180 में से 90 गए, 90 बच गए,
उस 90 में से 30 और 30 60 गए, 30 बच गए, उस 30 में से 4 गया, 26 बच गए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, करोगे एक और ऐसे ही, करो फिर। The chords AB and CD of a circle are produced to meet at point P. AB और CD को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P पर आउटसाइड द सर्कल। AD इज द डायमीटर और AD डायमीटर है। तो चलो भाई AD डायमीटर मान लिया हमने। और क्या बोल रहा है ये, AB एंड CD, तो AB और फिर CD बोल रहा है, और CD ऐसे होगा फिर, AB और CD। AB and CD are produced to meet at P and AD is diameter, हमने पहले बना ही लिया। एंगल DAP is 36, this is 36, APC is 30. What will be the measure of angle CBD? तो वही डिट्टो सेम क्वेश्चन, उसी तरीके से कर लेंगे हम। ठीक है, इसका मेजर बताना है। तो ये डायमीटर है, अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है, ये मैंने एंगल मान लिया है जी थीटा। अगर इस आर्क ने यहाँ पर 36 बनाया तो यहाँ पर भी 36 बनाएगा, तो वही सेम ट्रायंगल BCP, ट्रायंगल BCP में 36 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे, हम 180 में से 90 गए तो भैया 90 बच गए, उस 90 में से 30 और 30 60 गए, 30 बच गए, 30 में से गए 24, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं। तो देखो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB एंड DC मीट एट F। बिल्कुल नॉर्मली बनाता हूं मैं पहले, मान लो ये मैंने बना दिया ABCD। वो बोल रहा है कि AB एंड DC, तो AB और DC कहाँ पर मिल रहे हैं, F पर मिल रहे हैं, तो ये तो कहीं पर मिलेंगे ही नहीं। तो मान लो आपने थोड़ा सा ध्यान देकर इस डायग्राम को बना लिया होता है, बाद में आप बना लो कि ये लो भाई अब की बार मिल जाएंगे। तो AB और DC मीट एट F पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब AD एंड BC, तो AD और BC अब की बार AD और BC नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। फिर अब यहाँ पर बच्चे बेचारे ये करते हैं, इनको तारों की तरह मोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे करके बना रहे होते हैं बेचारे, नोटबुक से बाहर ही निकल जा रहा होता है डायग्राम कई बार। यहाँ पर एंगल बनाते हैं, है ना, खुद पर तरस भी आता होगा तब कि यार ये मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम को बनाने की एक टेक्निक है, या इन फ्यूचर कभी भी ऐसा करना पड़े तो ये डायग्राम ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है। तो थोड़ी सी मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अब तक मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि ये पहले डायमीटर को बना लो, फिर अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है थोड़ा सा ध्यान रख लो, है। ऐसे ही कभी भी मान लो मुझे 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट करवानी है तो आप इजीली करवा दोगे ना। मैं बोलूँ कि एक सर्कल की 2 कॉर्ड हैं, वो बाहर जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप बोलोगे ठीक है सर ये लो बना दो। तो कोई भी 2 कॉर्ड कब इंटरसेक्ट करती हैं, जब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड बना दी, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड, जब एक कॉर्ड बड़ी हो और एक कॉर्ड छोटी हो, अगर एक कॉर्ड बड़ी है और एक कॉर्ड छोटी है तो इनके ऐसे एंड पॉइंट से लाइन खींचने पर वो इंटरसेक्ट कर जाएगी। इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 इंटरसेक्ट करवाने हैं भैया, AB और DC F पर मीट करेंगी, AD और BC E पर मीट करेंगी। तो ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग रहा होगा, इन फ्यूचर कभी नहीं लगेगा। देखो कैसे, आप अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 कॉर्ड को मिलवा दो तो उनको तो मिलवा दोगे ना ऐसे, है ना, बस इतनी स्किल चाहिए इसके लिए। तो बस एक कॉर्ड को मैं बना लूंगा बड़ी, ऐसे देखो ये मैंने बड़ी बना दी डायमीटर के लगभग, और दूसरी को बना लूंगा छोटी। क्यों? क्योंकि बड़ी कॉर्ड और छोटी कॉर्ड फिर ये भी इंटरसेक्ट कर जाएंगे। सिंपल है। तो उसने बोला कि AB और DC, मैंने ABCD ऐसे बना दिया, AB और DC ये देखा मैंने पहले मीट एट F।
एक कोड मैंने लगभग डायमीटर के बराबर ही बना डाली और दूसरी छोटी बना डाली। अब ये बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ये अपने आप नोटबुक से बाहर गए, 2 लाइनों के अंदर मिल जाएंगे आपके, देखो उससे भी जल्दी मिल गए। आगे से डायग्राम कभी तंग नहीं करेगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आता है, इस तरह की सिचुएशन बार बार आएगी आपके पास। और कई बार क्या होएगा, कई बार ये होएगा आप इसको ऐसे बना लोगे, बताता हूँ। फिर भी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ए बी और डी सी तो मिल गए, ए बी और डी सी तो मिल गए एफ पर, लेकिन अब ये बोल रहा था ए डी और बी सी, ए डी और बी सी नहीं मिल रहे, इनको तो उधर मिल रहे थे तो ऐसे उल्टे मिल गए। तो अगर आपने ऐसे चक्कर कटाया है तो आप ऐसे चक्कर कटा दो भाई, या फिर काट के ऐसे लिख लिया करो कि अच्छा ए बी और डी सी मिल गए ना, ए बी और डी सी, नीचे वाला ए बी था ऊपर वाले डी सी, तो ऊपर वाले को ए बी कर दो, ये लो ए बी सी डी। अब क्या हुआ, ए बी और डी सी भी मिल गए, ए डी और बी सी भी मिल गए, बार बार डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे। एट द मैक्स ये गलती होगी कि ये काट कर लिखने पड़ेंगे। तो मैं मिला दूं, ए बी और डी सी एफ पर मिल गए और ये ई पर मिल गए, ठीक है जी। एंगल बी ए डी 68, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल 68 है। ध्यान से देखना, इस डायग्राम को मैं चलो बाद में बड़ा कर दूंगा। एंड ए ई बी इज 27, ए ई बी ये 27 है। देन व्हाट इज बी एफ सी, तो बी एफ सी क्या है? तो इसमें आपको कोई खास नई चीज नहीं करनी। देखो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर नए रिजल्ट भी नहीं रटने। ये ना हो कि आप नए नए रिजल्ट रट लो इसके अंदर, कि अगर ये वाला पूछे तो ऐसे करेंगे, ये वाला पूछेगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे भी नहीं रटना आपने। ये लो, कई बार बच्चे इसके अंदर रिजल्ट्स को रटने की कोशिश करते हैं कि अगर ये दोनों दिए हों ये ऐसे आएगा, ये दिया हो, ये दिया हो तो ये ऐसे आएगा, ये दिया, ऐसे नहीं करना आपने। सिंपली क्या है, वो जो ट्रायंगल के रूल्स है अपने, यहाँ पर ए बी ई एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है ए बी ई, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या है 180। एक तो ये यूज होएगा, और क्या ही यूज हो जाएगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर है, ये यूज हो जाएगा, ठीक है सर। और एक ये यूज हो जाएगा कि अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है, कि ये यूज हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होता। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये यही बेसिक चीजें यूज हो रही हैं, तो हम यही यूज करेंगे, अलग से रिजल्ट रटने की जरूरत ही नहीं है। करो अब, लगाओ दिमाग। एक तो बड़ी ट्रायंगल ए बी ई बन रही है, एक बड़ी ट्रायंगल ए डी एफ बन रही है, और एक ये एक्सटीरियर एंगल है, देखो देखो, सोचो खुद करो। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है ना, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो देखो भाई, ट्रायंगल ए बी ई के अंदर तीनों एंगल का सम क्या है 180, तो 180 में से ये दोनों घटा दूँ, 6 और 2 8, 180 में से 80 गए 100, 100 में से 15 गए 85, ये वाला एंगल 85 हो गया। इन दोनों का सम घटा दिया मैंने 180 में से। अब देखो, अगर ये एंगल 68 है तो अगर ये एंगल 68 है तो ये वाला एंगल क्या होएगा सर 68 होएगा, बताया ना मैंने। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप एक साइड को एक्सटेंड कर देते हो, जो बाहर वाला एंगल आता है वो उसके पास वाले इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर, अंतः विमुख कोण के बराबर, ठीक है। तो ये 68 है तो ये ऐसे बढ़ा रखिए, तो ये भी 68 हो जाएगा। हाँ जी सर, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया भाई, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों के सम के बराबर होता ही है। तो 15 में से 8 गए 7, 7 में से 6 गए 1, 17 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन से दोबारा हाथापाई करना चाहोगे, एक तो चैलेंज है डायग्राम बनाने का, ऊपर से सेम चीज़ें। लो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, बताओ। ABCD is a cyclic quadrilateral such that
its sides AD and BC produced meet at P and sides AB and DC produced meet at Q। तो जब भी आप समझ जाओ कि यार दो साइड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो और साइड हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। तो मैं एक को तो मैं बनाऊंगा बड़ी सी डायमीटर टाइप की और एक को मैं बना दूंगा छोटी सी। ठीक है, अब ये जो बाकी है ये अपने आप इंटरसेक्ट कर जाएगी। अब इसकी जिम्मेवारी इंटरसेक्ट करना, इजीली कर जाएगी। तो ए डी एंड बी सी, तो ए डी ऐसे, पहले क्या है ए डी एंड बी सी, तो ए डी, इतना ध्यान रखना है कि ए बी सी डी ऐसे होता है। तो ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पी एंड ए बी एंड डी सी इंटरसेक्ट एट क्यू। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 62, एंगल ए बी सी 74, देन द डिफरेंस बिटवीन एंगल पी एंड एंगल क्यू, इन दोनों एंगल्स के बीच में डिफरेंस क्या होएगा बताओ। मैं एक छोटा तरीका ही बता सकता हूँ इनके बीच में डिफरेंस बताने का, वही बताऊंगा, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले आप एग्जैक्ट एंगल निकालो। ये पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दो एंगल गिवन थे, हमने ये निकाल लिया। ऐसे ही आप इसमें भी कर पाओगे, दो एंगल गिवन है, ये भी निकाल पाओगे, ये भी निकाल पाओगे इजीली, नो प्रॉब्लम। देखो ये एंगल 62 है, अगर ये एंगल 62 है तो ये वाला एंगल भी 62 हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। हाँ जी सर, तो ये भी 62 हो गया। तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल 74 है, ये एंगल 62 है, तो ये आप इजीली निकाल लोगे। तो ये हो जाएगा 12, इन दोनों के सम के बराबर है, तो सर क्यू तो आ गया। अब पी कैसे निकालोगे, पी तो और भी इजीली निकालोगे, बड़ी ट्रायंगल देखो पी ए बी, हमेशा बड़ी ट्रायंगल पर नजर रखना, क्यू ए डी बड़ी ट्रायंगल पर और बड़ी ट्रायंगल पर, बड़ी ट्रायंगल आपको इजीली दिखती नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के सम को घटा देंगे 180 में से, सिंपल। तो 7 और 6 13, 130, 180 में से 130 गए 50, 4 और 2 6, 50 में से 6 गए 44, 44 और 12 का डिफरेंस, 44 माइनस 12 32, ऑप्शन सी। अदरवाइज मैं ये बता रहा था ना, एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। देखो उसने इन दोनों एंगल का सम पूछा है। हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ कि ये वाला एंगल क्या है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये हो जाएगा एंगल पी प्लस थीटा, और अगर मैं इस एंगल को, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना भैया, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम बराबर है, क्यू प्लस थीटा। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो भी सेम ही बात है, क्योंकि थीटा थीटा दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा वो पी और क्यू के कारण आएगा। अगर यहाँ पर 74 डिग्री है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 में से 74 को घटा दो, आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस बता दो, वही इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो क्या हम ये सर रट के रखे, नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ बस, जस्ट इन केस, रट के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैंने कोई चीज़ मना कर दी नहीं करनी, बेझिझक मत करो उसको। अगर मैंने कोई चीज़ करनी बोल दी कि ये करनी है तो उसको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नुकसान भुगतोगे, सिंपल फंडा। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइड्स ए बी एंड डी सी ई पर मिल रही हैं, बी सी और ए डी एफ पर मिल रही हैं, वही सेम कहानी। एक मैंने बड़ी बना दी, दूसरी मैंने छोटी बना दी। ठीक है जी, तो ए बी और डी सी मीट एट ई एंड बी सी एंड ए डी मीट एट एफ। इफ एंगल बी एफ ए इज 60, बी एफ ए, अगर ये वाला एंगल 60 है, ए ई डी इज 30, ये वाला एंगल 30 है, फाइंड एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी बताओ, बिना पॉज किए करोगे आप, मैं पानी पी रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, फिर मैं हिंट भी दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो।
हिंट दूं, जो एंगल निकालना है उसे थीटा मान लो और फिर देखो, फिर ट्राई करो, कुछ बन रही है बात। फिर भी दो तरीके से बात बन सकती है। देखो, सपोज हमने इसको थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों सर? वही सेम चीज। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ओके सर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? फिर ये वाला एंगल तो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर, थीटा प्लस 30। ओके, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल सर इन दोनों के सम के बराबर है, इधर एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा प्लस 60। ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके ऊपर कोई रूल लागू होता है ऑपोजिट एंगल्स के ऊपर? बताओ, ऑपोजिट एंगल्स पे कोई रूल लागू होता तो? होता है, उनका सम 180 होता है, तो इनका सम 180 है। तो 60 और 30, 90, 180 में से 90 गए, बाकी बच गए 90। 2 थीटा इज इक्वल टू 90, देयर फॉर थीटा इज इक्वल, यहीं से बोल देते हैं, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45। तो थीटा ही निकालना था, उत्तर इज इक्वल टू 45, ऑप्शन डी। एक और तरीके से करने की कोशिश करें, मैं आपको बता ही देता हूँ अलग से। देखो, अगर मैंने ये थीटा मान लिया, तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो 180 में से 60 गए, तीनों का सम 180 होता है ना, 120, 120 माइनस थीटा हो जाएगा। है ऐसे ही ये मैंने थीटा मान लिया, तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना है? 180, तो 180 माइनस 30, 150, ये 150 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया था अपना 120 माइनस थीटा। उन दोनों का सम भी तो 180 होता है, निकाल लो थीटा, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? या फिर ये भी कर सकते थे, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर आपने ये थीटा मान लिया, तो आपको ये वाला एंगल मिल गया। अच्छा, ये वाला मिल गया, ठीक है, ये वाला मिल गया, तो ये चलो मतलब सेम ही बात रही है, इनके सम के बराबर है, मतलब किसी भी रास्ते से चले जाओ। आगे बढ़ जाऊं, एग्जैक्टली डिट्टो सिचुएशन, HW है, आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। इसका उत्तर बता देता हूं, पहले ट्राई कर लो। नेक्स्ट, फिर से HW, सेम सिचुएशन है, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, ये देखने हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ये बताओ, इन ए क्वार्टर सर्कल AO एंड BO आर द रेडियाई, ठीक है भाई, C इज एनी पॉइंट टेकन ऑन द आर्क। एक क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल बोले तो सर्कल का चौथा हिस्सा, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, ठीक है, चौथा हिस्सा, पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। AO एंड BO आर रेडियाई, AO और BO रेडियस है, यानी कि त्रिज्याएं हैं। C इज एनी पॉइंट टेकन ऑन द आर्क ऑफ द क्वार्टर सर्कल, C यहाँ पर कोई पॉइंट ले रखा है। फाइंड एंगल ACB, O इज द सेंटर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो, इस आर्क ने सेंटर पर क्या बना रखा है? 90 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस पर क्या बनाएगा? सर सेंटर का आधा, सेंटर पर डबल बनाता है, तो 45 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल ACBD के अंदर देखो, ACBD ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180, 180 में से 45 गए, 135, ऑप्शन बी, सिंपल। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू द स्केल एंगल ACB इज 135, एंगल ACB ये वाला एंगल है जी 135, ओके, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2√2, देन द लेंथ ऑफ द कोड AB, कोड AB की लंबाई बताओ। ओके, हिंट दे देता हूँ, कोड की लंबाई निकालने के लिए पहले हमने कंसेप्ट किया है ना कोड की लेंथ का, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो अच्छा रहेगा कोड की लंबाई निकालने में। तो सपोज ये अगर सेंटर है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो कोड दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। हाँ जी सर, लेट दिस बी P और ये है O। ओके, तो मुझे कोड की लंबाई निकालनी है,
अब मुझे बताओ ये वाला एंगल 135 है, इसको कैसे यूज करूं, कैसे यूज करूं? कोड की लंबाई निकालने के लिए तो मुझे ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे भैया एक पाइथागोरस लगाना होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अगर ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। अब इसने सरकमफ्रेंस पर 45 बना रखा, सेंटर पर क्या बनाएगा, सेंटर पर बनाएगा जी 90। अच्छा ये पूरा 90 हो गया, तो फिर तो मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं, परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करने की ज़रूरत है नहीं। अगर ये 90 नहीं होता तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, ये पूरा 90 ही हो गया। तो ये देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, बिकॉज ये रेडियस है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि आइसोस्केलस है, उसके अंदर अगर ये 1 हो ये 1 हो तो ये √2 होता है, हमें पता है। तो 1 1 √2 का रेशियो है। तो रेडियस बता रखा है क्या उसने, रेडियस इज 2 √2। तो फिर ये क्या हो जाएगा, जो भी 45 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उससे √2 गुणा होती है 90 के सामने वाली, तो इसका √2 गुणा यानी कि 4। ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ भाई। तीन चार क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, फिर खत्म कर देंगे इस लेक्चर को। ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है जी, ए बी डायमीटर है। सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। अच्छा सी और डी ऑपोजिट साइड पर हैं, कहीं पर सी है कहीं पर डी है, ठीक है, ऑपोजिट बना लेंगे, सी डी कहीं पर भी बना लो। सच दैट ए सी डी इज 25। अच्छा तो मान लो सपोज मैंने सी यहाँ पर बना लिया, तो कुछ ऐसा बनाएंगे ना जो लाइक 25 डिग्री के आसपास दिख रहा हो, तो ये ए सी डी बना लिया हमने, ठीक है जी। ई इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी डी। माइनर आर्क, अब देखो दो आर्क हैं बी डी, मान लो एक सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ बी मार्क कर दिया, यहाँ पर डी, तो दो आर्क हैं बी डी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क, बड़े वाला आर्क, और इसको बोलेंगे माइनर आर्क। इसको बोलेंगे लघु चाप, लघु चाप बोला होगा ना, हाँ जी। और लघु का उल्टा जो होता है वो इसको बोलेंगे बड़ी चाप या जो भी है। क्लियर है? तो ये माइनर आर्क बी डी के ऊपर ई एक पॉइंट है कहीं पर भी, ठीक है जी, ई पॉइंट है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी ई डी, तो बताओ एंगल बी ई डी का मेजर, जो जो भी उसने दिया है वो यूज करना है। उसने ए बी को डायमीटर भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा, तो डायमीटर भी यूज कर लेंगे और ये 25 डिग्री यूज करेंगे। डायमीटर कैसे यूज करते हो, डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो डायमीटर से कोई एंगल बनवाओ। यहां पर बनवाओगे तो दो लाइनें खींचनी पड़ेंगी, वो तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। कैसे करें बताओ? तो डायमीटर से मैंने यहां पर ऐसे लाइन खिंचवा दी, ऐसे, तो ये पूरा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 में से 25 का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 65। हाँ जी। और वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एंगल बी ई डी, कैसे बताओगे? तो सी बी ई डी क्या है, सी बी ई डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से ये गया 115, दैट्स इट। ठीक, एक और तरीके से बताऊं, देखो ए बी, सपोज ये हो गया अपना सी डी, और यहाँ पर हो गया ई। काम वही करना है, मैंने किया क्या था, मैंने डायमीटर को मिलाया था, मैंने यहाँ पर मिलाया था। आप कहीं और मिला सकते हो डायमीटर को, एक लाइन से मिलाना है, ऐसे दो लाइनें खींच के नहीं। तो भाई यहाँ पर मिला दूँ तो ये तो 90 डिग्री का हो गया ये वाला पोर्शन, हाँ जी सर। अब देखो इस आर्क ने यहाँ पर 25 डिग्री बना रखा है, यहाँ पर भी 25 डिग्री बनाएगा, तो 90 और 25 115, 115। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने बेसिक्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम स्ट्रॉन्ग करते चल रहे हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी लेकर आते चल रहे हैं हम, ठीक है। और जो जो मैं बता रहा हूँ कि भैया 2 बार करना है कोर्स को, 3 बार करना है कोर्स को, इस चीज़ को ऐसे करना, उन सारी चीज़ों को मानते हुए चलो, ठीक है। लोग जो हैं वो अननेसेसरी चीज़ों को रटते रहते हैं, और जो काम की चीज़ें उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तभी इतना लंबा टाइम लगा देते हैं तैयारी में। आप सारी बातें मानोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे पास आ रहे हो
पेपर से डिस्टेंस आपका 7-8 महीने है, पेपर होगा। मेन से डिस्टेंस बोल रहा हूँ, प्री तो रास्ते में ही निकल जाता है। प्री तो अगर आप मेरे से एक बार भी सिलेबस कर लोगे तो भी बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है। मेन से एटलीस्ट अपना 8-9 महीने का गैप हो, 7-8 तो नहीं, 8-9 का हो, ताकि हम चीज़ें अच्छे से रिवाइज भी कर पाए। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है जी। AB is a diameter. Point C, D and E are on the circle on one side of AB. इसके एक तरफ कहीं पर भी C, D, E को ले लेंगे such that AB, EDC is a pentagon. AB, EDC ये एक पेंटागन है, यानी कि 5 साइडों का पॉलीगन है, 5 भुजाओं का, ठीक है जी। द सम ऑफ एंगल्स ACD, एंगल ACD एंड एंगल DEB, इन एंगल्स का सम क्या होगा ये बताना है। चलिए जी देखते हैं कैसे करेंगे, बताओ, सोचो। अपने को गिवन क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो भैया बना लेता हूँ, इससे 90 डिग्री का एंगल बनवा लेता हूँ। तो अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, हाँ जी सर। और हमें इन दोनों एंगल का सम बताना है, इंडिविजुअली नहीं बताने। और मुझे एक बात बताओ, BCDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई कि नहीं बन गई? हाँ जी सर बन गई। तो इन दोनों का सम कितना होगा? तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो जिन जिन एंगल्स का हमें सम निकालना है, देखो इस आधे एंगल का और इस पूरे का सम 180 और इस पोर्शन का 90, तो इन दोनों एंगल का सम तो हो ही गया ना, 90 और 180 270। अगर आप चाहते, देखो मैंने इसको ऐसे मिलाया है, मैंने इस एंगल में क्यों मिलाया? क्योंकि यहीं पर ये बन रहा था। अब 2 बना के भी कर पाओगे, ऐसे नहीं है इक्वेशन नहीं होंगे, हर तरीके से हो सकते हैं, बट हमें तो एफिशिएंट तरीके से करने हैं ना, या फिर इसके अंदर मिला देते। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ये बताओ भाई, इन दी फॉलोइंग फिगर इफ एंगल्स ABC इज 90, ABC अगर ये वाला एंगल 90 है, ठीक है भाई, एंगल FED इज 115, FED ये वाला एंगल 115 है, ओके भाई, देन द एंगल APC इज इक्वल टू APC। तो देखो जब भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हूँ, मैंने क्या बताया, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला, तो कोई भी एक निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, इन चारों के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि कोई भी एक निकल जाए बस, ठीक है। तो ये 115 है, क्या कर सकते हैं इसने, इसके अलावा तो और कोई, अच्छा और कोई इन्फॉर्मेशन, वैसे आप बोल सकते हो कि ये अगर 90 का है तो AC डायमीटर है। बताओ क्या करेंगे, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अगर मैं इसको यहाँ पर मिला दूँ तो भी बात बन जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पर मिला दूँ तो भी बात बन जाएगी, ठीक है मेरे भाई। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से, और ये हिट एंड ट्रायल ही है, ये नहीं है कि मैं इसको मिला दूंगा तो अभी मुझे रास्ता दिख रहा है कि क्या क्या होगा, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मिला के क्या होगा, कई बार ऐसे करना होता है। तो क्वाड्रिलेटरल ADEF एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 में से 15 65। और क्वाड्रिलेटरल ABCF एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम होएगा जी 180, तो ये 90 है, तो ये हो जाएगी 90। अब ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल FAC का, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा 155। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, बट आप सेम कंटेंट को रिवाइज करेंगे तो ये एक एनफ है। आगे बढ़ूँ अब, ये बताओ, 2 chords, एक बार रुको इंटरसेक्ट एट P, हाँ ये वाला कंसेप्ट आगे आगे करेंगे भाई, ठीक है। इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है ये हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलता हूँ भाई।